नमस्कार। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब आप सत्य के लिए लड़ते हैं और आपकी हार होती है। लेकिन मेरा मानना है कि यहीं हार करके हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें इसके बारे में आगे सोचना चाहिए। मैं 67 बीपीएससी पीटी रिजल्ट की गड़बड़ियाँ क्या, एक तरह से कहे धांधली के विरुद्ध की बात कर रहा हूँ, जिसके विरुद्ध हमने रोड पे भी लड़ा था। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बार बार हुआ था। इसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तीसरा, हम कोर्ट तक गए थे, लेकिन कोर्ट में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोर्ट का डिसीज़न क्या हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी जो बीपीएससी का मेंस होने जा रहा है, ये सरासर गलत रिजल्ट पे मेंस होने जा रहा है। और अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या इसके विरुद्ध और आवाज़ उठाई जाए या घर में शांतिपूर्वक बैठ जाया जाए। तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि अभी हमें और लड़ना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताएं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम कैसे लड़ें, अब हमारे लिए रास्ता क्या है, क्योंकि हमने रोड पे आंदोलन करके भी देख लिया और कोर्ट में केस करके भी देख लिया। तो फिर आगे की राह क्या है? तो दोस्तों, यहाँ आगे की राह ये बनता है कि हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, तो आगे की राह खुलेगी। और वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हमें इसके लिए डबल बेंच में जाना होगा। डबल बेंच में अगर हमें न्याय व्यवस्था पे उम्मीद है जिस तरह से, और आप लोगों को भी उम्मीद है, तो मुझे पूरा उम्मीद लगता है कि डबल बेंच में कुछ हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए इन केस वहाँ पे भी कुछ नेगेटिव चीज़ मिलता है, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और न्याय व्यवस्था पर विश्वास करके ही हम कोर्ट गए थे, और आगे भी हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास करके ही जाएंगे। और मेरा मानना है कि विश्वास करना चाहिए और अंतिम समय तक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो पहला स्टेप है हमारा कि डबल बेंच। और डबल बेंच मान लो 1 मिनट के लिए भी कि डबल बेंच में भी हमें कुछ नकारात्मक चीज़ें हाथ लगती है, तो दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं यहाँ पे ये कहने चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी संघर्ष है या हमारी लड़ाई है, एक छोटी लड़ाई नहीं है, और अब ये 2 3 4 5 लोगों से संभव होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को आप भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जो लड़ाई होने वाली है, एक लंबी लड़ाई होगी। और दूसरा, आप लोगों को अपना पढ़ाई भी करना है, तो आप पढ़ाई भी करिए, और लेकिन किस तरह से हम इस संघर्ष को जारी रखें, इस पे भी सोचना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, हमें कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी। रणनीतियाँ ये है कि अगर हम जैसे न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया में आगे जाते हैं, तो अब इसमें टाइम लगने वाला है। और अगर हम पीछे मुड़ जाते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए कि इससे अब एक बहुत बड़ा नेगेटिव जाएगा, और जो भी आगे गड़बड़ियाँ होगी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों का हिम्मत है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो अब मेरा ये कहना है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कि कैसे, तो इसके लिए हमें टीम बनाने की ज़रूरत है। टीम, पटना में भी टीम होना चाहिए, क्योंकि डबल बेंच की लड़ाई हमें पटना में लड़नी है। तो वहाँ पे हमें एक टीम चाहिए। केवल 3 4 लोगों से अब संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना भी है। दिल्ली में भी मुझे एक संगठित टीम चाहिए, क्योंकि आगे अगर डबल बेंच से मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मुझे तो पूरा भरोसा है अपनी न्याय प्रणाली और माननीय न्यायालय पर। लेकिन इन केस अगर कुछ भी नेगेटिव हाथ लगता है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इसके लिए हमें दिल्ली में एक टीम चाहिए। टीम कम से कम 25-25 लोगों का, पटना में 25 लोगों का दिल्ली में टीम चाहिए। ये टीम इसलिए चाहिए कि मान लो हमें एक बार वकील साहब से बात करना है, तो आप 20-25 लोग जाइए। क्योंकि देखिए, कई लोगों ने मेरे पे प्रश्न उठाया कि फंड ले लिया, ये कर दिया। कुछ जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, और लोगों ने जो भी वकील से बात की है, जो भी पेमेंट देना था, सब कुछ पटना से किया है, और सब कुछ आप लोगों के सामने रखा गया था। और इतना ही नहीं, अगर फंड रेज करना मेरा इशू होता, तो जैसे मेरा जो टारगेट था 6-10 का, वो पूरा होते ही मैं तुरंत आप लोगों को नहीं बोलता कि फ़ंड बंद कर दीजिए। यहाँ तक कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि सर फंड ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी रुकिए, पहले हमें इस पर एक
सोचने दीजिए, एक टारगेट बनाने दीजिए कि कैसे हमें काम करना है, तब आप लोगों से फ़ंड की बात करूँगा। तो पहला तो मैंने बोला कि मुझे 2 टीम चाहिए ग्राउंड पे, एक पटना में, एक दिल्ली में। कम से कम 25-25 लोग। अब 25-25 लोगों का इसलिए कि एक बार हम अगर वकील साहब से बात करने जाए तो एक झुंड में जाए और आप लोगों के सामने में बात रहेगा कि कैसे क्या होना है, क्या खर्च होना है, सब कुछ आप लोग देखेंगे। दूसरा कि एक बार तो ये प्रक्रिया हो गई। दूसरा जो आगे की जो प्रक्रिया होगी, मान लीजिए वकील साहब के पास जाना है तो हम उस टीम में अलग अलग तरीके से कैटेगरी बांट लेंगे। जैसे मान लो 5 लोगों का कैटेगरी बांट लिया कि एक बार वकील साहब बुला रहे हैं तो उसमें से कोई 5 लोग चले गए, 20 लोग अपना पढ़ाई करिए। वो 5 लोग वकील साहब से मिल के आएंगे, जो भी रिपोर्ट है वो आकर के साझा करेंगे, एक टीम में जो मेंबर्स हैं वहाँ पे साझा कर लेंगे। साझा करने के बाद फिर अगले बुलावा पे कौन 5 लोग जाएगा वो निर्धारित हो जाएगा। तो अगली बार जब वकील साहब बुलाते हैं या फिर हमें कोर्ट के लिए जाना है तो अन्य 5 लोग जाएंगे, दूसरे 5 लोग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर 20 लोगों का पढ़ाई अपना जारी रहेगा और इस तरह से हम इस प्रक्रिया को संभाल लेंगे। तो पहले हमें एक टीम वर्क करना पड़ेगा, दिल्ली और पटना दोनों जगह कम से कम 25 लोगों का टीम बनाना होगा। और दूसरा जो सबसे मेजर बात है वो फंड का। देखो, फंड अगर हम डबल बेंच में जाते हैं तो पटना में भी खर्च है, और वहाँ से अगर मान लीजिए अगर हमें कुछ सही चीज़ें हाथ नहीं लगता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो और ज़्यादा खर्च होगा। तो अभी तो फ़िलहाल डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं सर, डबल बेंच ना जा कर के डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना एक तरीका होता है और ये तरीका डबल बेंच से होकर के गुजरेगा, क्योंकि इस पर कल हमारी कई वकील साहब से मीटिंग हुई, बड़े बड़े एक वकील साहब से मीटिंग हुई। उन लोगों का कहना था कि आप डबल बेंच से ही होकर के सुप्रीम कोर्ट आइए, और उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग भरोसा रखिए, आप लोगों को डबल बेंच में न्याय मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि दोनों के लिए फंड भी बहुत ज़रूरत है। तो कहने को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 4000 लोग हो गए हैं, तो मुझे 4000 लोगों की भी, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है कि 4000 लोग हो गए। मैं जानता हूँ टेलीग्राम में बस लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे अब शब्द लिखने के लिए बैठे हुए हैं, मेरे पे छीटाकशी करने के लिए बैठे हुए हैं, टीम पे छीटाकशी करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि संघर्ष करना कितना कठिन है, कितना एक तरह से शब्द कहें कितने पापड़ बेलने होते हैं, इनको पता नहीं है। करने दीजिए, इनके आलोचना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूँ कि इनको और करीब बैठाइए। कहते हैं ना कि निंदक नियरे बैठाइए, आंगन कुटीर छवाई। तो कोई नहीं, इनको निंदा करने दीजिए। मुझे ऐसे 1000 लोगों की ज़रूरत है जो कम से कम 1000 रुपये दे सकते हैं अब जब हमें सुप्रीम कोर्ट की ओर जाना होगा, क्योंकि खर्च की आवश्यकता होगी और ये खर्च आप लोग ही निर्धारित करेंगे। आपकी टीम ही जाएगी, तय करेगा कि कितना खर्च हो रहा है, फिर आप लोगों के सामने प्रपोजल रखा जाएगा। इसमें मेरा कोई हित नहीं है कि मेरे पास फंड आ रहा है, वो टीम निर्धारित करता है। और टीम में आप भी हो सकते हैं, टीम में कोई भी हो सकता है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों को गाइड करता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारा आप लोग ही करते हैं। जो पटना का खर्च हुआ है या पटना के लिए जो भी फंड जुटाए गए हैं वो सारा टीम के सामने है। ग्राउंड पे पटना के छात्र ने ही काम किया है, कितने पैसे लगे नहीं लगे सब कुछ उनको पता है। तो ऐसे ही आगे का क्या खर्च होगा, डबल बेंच का क्या खर्च होगा, देखिए आप में से कुछ लोग हार मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं मानूंगा। और मेरा प्रश्न ये है कि कब तक आप हारते रहिएगा। एक बार अगर हम संघर्ष करने के लिए निकले हैं तो जम करके संघर्ष करना है, पीछे मुड़ना ये कायरता होगा। अभी देख लीजिए एसएससी का पेपर हुआ है और वहाँ भी पेपर आउट हो गया है, तो ये तो तमाशा हो गया। बिहार में जो भी पेपर हो रहा है कोई पारदर्शिता पूर्वक नहीं हो रहा है, जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है। इतनी ठंडी में बच्चे जहाँ तहाँ पेपर देने के लिए जाते हैं और जब पेपर दे करके वापस लौटते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन आउट हो गया। ये शर्म की बात है। और इसके विरुद्ध अगर आप जम करके आवाज़ नहीं उठाएंगे, एकजुट करके आवाज़ नहीं उठाएंगे और कोई आवाज़ उठाने जा रहा है तो उसका पैर खींचेंगे, तो इससे बड़ा कायर आप में से और कोई नहीं हो सकता है। आप सपोर्ट करिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो लोगों को सपोर्ट करिए।
मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 4000 लोग बैठे हुए हैं और जब हमने फंड का एक डेटाबेस तैयार किया है कि कितने लोगों ने दिया है, तो मुश्किल से 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फंड रेज किया है। और बाद बाकी जो यहाँ पे वकालत करने वाले हैं ग्रुप में बैठ करके, इन्होंने 1 रुपया फंड नहीं दिए हैं और यहाँ पे केवल भाषण मारते हैं। तो भाषणबाजी करना है तो प्लीज़ ग्रुप में से हट जाइए, या फिर अगर ग्रुप में रहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो हौसला बढ़ाइए। मुझे ऐसे 1000 लोग चाहिए और ग्राउंड पे वर्क करने वाले 2 टीम चाहिए, एक पटना में एक दिल्ली में, और हम काम बांट लेंगे। आपकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगा और काम भी होता रहेगा, क्योंकि अब एक लंबी प्रक्रिया है और अधिक खर्च होने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे 1000 लोग चाहिए जो कम से कम ज़रूरत पड़ने पे 1000 रुपया खर्च कर सके, तभी जा कर के हम इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं और संघर्ष में कामयाबी भी पा सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। और बिना लड़े हुए बैठ जाना, हार मान लेना एक छोटी सी हार पे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये तर्क संगत नहीं है। एक बार जम करके संघर्ष करते हैं, छोटा छोटा सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। लगेगा भी नहीं कि हमने ज़्यादा खर्च किया, और लगेगा भी नहीं अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो लगेगा भी नहीं कि हम प्रेशर में काम किए हैं, क्योंकि टीम वर्क में काम बट जाता है और सहूलियत से काम हो जाता है। बड़े मज़े से हम उसको मतलब अपने जो टारगेट होता है उसको पूरा कर लेते हैं। कोई अकेला काम करना या कोई 5 व्यक्ति काम करे तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए टीम वर्क करिए, 1000 लोगों का ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों का जो फंड कर सकता है ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि अभी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह के लिए हमें फंड की आवश्यकता होगी, और आप लोग जानते हैं कि लीगल प्रोसीजर का खर्च क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर हिम्मत हारेंगे तो इसी तरह से बिहार में होता रहेगा और हो ही रहा है। आप चिल्लाते रहेंगे, हम रोड पे आंदोलन करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे आंदोलन करते रहेंगे, और सरकार के कान पे नहीं कहते हैं कि जू रेंगना, यहाँ तक भी नहीं होने वाला है। अब वहाँ से कहा जाता है कि आप प्रूफ लेकर के आइए। अब मुझे बताइए इन चीज़ों से बड़ा प्रूफ क्या होगा? तो इस पे मुझे थोड़ा शर्म आती है कि लोग बोलने को तो बोल देते हैं कि प्रूफ लेकर के आइए, और जब आपके सामने प्रूफ भी दिया जाता है तो आप मौन रहते हैं। तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं करिएगा तो और आने वाला समय में और मुश्किल दौर से गुजरिएगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसलिए जो संघर्ष हमने छेड़ा है उस संघर्ष को आगे बढ़ाइए और मिल करके काम कीजिए, टीम वर्क में काम कीजिए। जो भी खर्च होगा सब मिल करके उठाइए। 1000 बच्चे अगर इस खर्च को उठाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 1000 रुपया खर्च होगा। हमें एक भीड़ की ज़रूरत नहीं है जो गाली गलौज करे, हमें ऐसे भीड़ की ज़रूरत है जो सभी तरह से सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने पहली लड़ाई में हमारा भरपूर साथ दिया, और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।